आज के टाइम पर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की बात हर कोई करता है। कोई बोलता है कि म्यूचुअल फंड में लगा लो, कोई बोलता है कि आईपीओ में लगा लो और कोई बोलता है कि डायरेक्ट स्टॉक खरीद लो। लेकिन सच ये है कि ये सब शुरू ही नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास एक चीज नहीं है और वो है डीमैट अकाउंट। इसलिए आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये जरूरी क्यों होता है और इसके फायदे क्या होते हैं और क्या दिक्कत आ सकती है अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है। तो अगर आप एक बिगिनर हो और स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। सबसे पहले डीमैट वर्ड का मतलब समझिए। डीमैट की फुल फॉर्म होती है डीमैटेरियलाइज्ड, यानी कि जिसमें मटेरियल नहीं है और जहां पर आपके जो स्टॉक हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। पहले डीमैट के आने से पहले जब कोई शेयर खरीदता था तो उसे एक फिजिकल पेपर मिलता था जिसमें उसको पता चलता था कि उसके पास किस कंपनी के कितने शेयर हैं। अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग बार शेयर खरीदने पर उसे अलग अलग पेपर मिलते थे। अब इन सब में प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो पेपर आपको मिलते थे उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। कभी पेपर इधर उधर खो जाते थे, इनके फटने का डर था। इसके बाद इन पेपर्स के थ्रू किसी शेयर को अगर ट्रांसफर करना है तो उसमें हफ्तों लग जाते थे। इसके अलावा इसमें फ्रॉड का रिस्क भी रहता था क्योंकि कोई भी आपके शेयर्स को आसानी से डुप्लीकेट कर सकता था। इसीलिए 1996 में एक नया सिस्टम आया जो था डीमैट अकाउंट, जिसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। अब आपके शेयर डिजिटल लॉकर में सेव होते हैं, डिजिटल फॉर्म में, जिसे आप अपने फोन, लैपटॉप, टैबलेट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि डीमैट अकाउंट का काम क्या होता है। आप अपने डीमैट अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट का कजिन बोल सकते हैं। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे सेफ रखते हैं, वैसे ही अपने डीमैट अकाउंट में आप इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और बॉन्ड्स आदि सेफ रखते हैं। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है और जब आप बेचते हो तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट से निकल जाता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 2 शेयर खरीदे तो वो 2 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ गए। अब आप चाहे उन्हें 2 साल बाद बेचें या फिर 20 साल बाद, ये खरीदने और बेचने की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी, बिना किसी पेपर वर्क के। आप जानते हैं कि ये डीमैट अकाउंट काम कैसे करता है। इसमें 3 पार्टीज मिली होती हैं, यानी कि 3 पार्टीज मिलकर इसको चलाती हैं। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहला होता है डिपॉजिटरी। ये असली जगह होती है जहां पर आपके शेयर्स स्टोर रहते हैं। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, एक है एनएसडीएल और दूसरा है सीडीएसएल। एनएसडीएल की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल की फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इसके बाद सेकंड पार्टी आती है डीपी, जिसे हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहते हैं। ये आपके और डिपॉजिटरी के बीच का एक ब्रिज होता है। ये ही वो ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू आप स्टॉक्स खरीदते हैं। एग्जांपल के लिए जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक्स, एंजल वन, ये सब ब्रोकर्स के एग्जांपल हैं। और तीसरी पार्टी होती है इन्वेस्टर, यानी कि आपके और मेरे जैसे लोग जिनके नाम पर शेयर स्टोर रहते हैं। ये पूरी प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलती है। आप ब्रोकर ऐप के थ्रू शेयर खरीदते हो और आपका जो ब्रोकर है वो डिपॉजिटरी को बताता है। इसके बाद डिपॉजिटरी आपके डीमैट अकाउंट में इन शेयर को स्टोर कर देता है। अब आता है एक क्वेश्चन जो बहुत से लोगों के मन में रहता है और वो है कि डीमैट अकाउंट में क्या क्या स्टोर किया जा सकता है। बहुत से लोगों को लगता है कि डीमैट अकाउंट में केवल किसी कंपनी के स्टॉक को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड, इसके अलावा जो आप आईपीओ अप्लाई करते हैं उसमें भी जो आपको शेयर मिलते हैं उसके लिए भी आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। इसके अलावा ईटीएफ्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गए, इन सब के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है और आपके डीमैट अकाउंट में ही ये सब चीजें स्टोर होती हैं। यानी कि एक डीमैट अकाउंट में आपकी पूरी पोर्टफोलियो मैनेज हो सकती है आराम से। अब बात आती है कि डीमैट अकाउंट जरूरी क्यों होता है। तो सिंपल सी बात है कि डिजिटल जमाना है और आज के जमाने में बिना डीमैट अकाउंट के आप स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते। चाहे आप सिर्फ आईपीओ अप्लाई करना चाहें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें या फिर ट्रेडिंग करना चाहें, सब चीज के लिए चाहिए आपको डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट के फायदे भी बहुत से हैं। सबसे पहले तो पेपर वर्क बचता है, ये सेफ है, सिक्योर है, इंस्टेंट बाइंग सेलिंग होती है। इसके अलावा डिविडेंड,
राइट इशूज, बोनस शेयर, ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाते हैं। स्टॉक्स को ट्रांसफर करना इजी होता है। इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करना बिल्कुल आसान हो जाता है। अब आप इस पूरी प्रोसेस को एक एग्जांपल के रूप में समझिए। देखिए 2025 चल रहा है, मान लीजिए आपने 5 टीसीएस के स्टॉक्स खरीदे 3000 के रेट पे। मान लीजिए आपने अप स्टॉक्स को यूज किया और अप स्टॉक्स ने आपके डिपॉजिटरी को बताया, जहां पर एनएसडीएल या सीडीएसएल ने आपके नाम से इन स्टॉक्स को आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर कर लिया और आपके डीमेट अकाउंट में 5 शेयर शो होने लगेंगे। इसके बाद 2 साल बाद 2027 में आपने डिसाइड किया कि टीसीएस का जो स्टॉक है वो 4500 के आसपास आ गया है, अब मैं इसको बेच देता हूं। तो आपने अपने ब्रोकर को ऑर्डर दिया कि इनको बेच दो। इसके बाद आपके डीमेट अकाउंट से ये जो शेयर हैं ये निकल जाएंगे और जो पैसे होंगे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे और वहां से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, कहीं पर भी पेपर का यूज ही नहीं हुआ। डीमेट अकाउंट खोलते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, इन सबको अपने पास रखिए। इसके बाद देखिए हर ब्रोकर का अलग अलग एनुअल चार्ज होता है, तो उसके हिसाब से आपको अपने ब्रोकर को चुनना है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं रिकमेंड करता हूं अप स्टॉक, क्योंकि यहां पर एनुअल चार्ज कुछ नहीं लगता, डीमेट अकाउंट आपका फ्री में खुल जाता है और ऐप भी बहुत यूजर फ्रेंडली है। और अगर आप अप स्टॉक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना एफिलिएट लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर अप स्टॉक्स में अपना डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेकंड ऑप्शन मुझसे पूछें तो वो होगा ग्रो, क्योंकि इनकी ऐप भी बहुत यूजर फ्रेंडली है। इसके लिए आप प्ले स्टोर में जाकर ग्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अप स्टॉक के थ्रू जाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा यह भी बात ध्यान रखें कि आपके डीमेट की जो भी लॉगिन डिटेल है वो किसी के साथ शेयर मत करें। आजकल डीमेट से जुड़ा स्कैम भी बहुत चल रहा है, तो उसको लेकर भी अलर्ट रहें। तो अब आप समझ गए होंगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है और स्टॉक मार्केट में एंट्री के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है इन्वेस्टमेंट, और उससे भी पहले का स्टेप है डीमेट अकाउंट ओपन करना। तो अभी ओपन कर लीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा आपका जवाब, आपके जो प्रश्न है उसका जवाब वहीं पर देने की। तो ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस के लिए देखते रहिए माई निवेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।